नमस्कार दोस्तों प्रायः नास्तिक लोगों का एक प्रश्न रहता है सदा ही कि अगर ईश्वर हैं तो फिर इस संसार में दुख क्यों है। क्यों नहीं हर व्यक्ति सुखी है, हर व्यक्ति के पास एक समान धन दौलत क्यों नहीं, एक समान सुख सुविधाएं क्यों नहीं, एक समान घर क्यों नहीं, एक समान गाड़ी क्यों नहीं, क्यों इस संसार में कष्ट है। ये नास्तिक लोगों का प्रायः प्रश्न रहता है कि क्यों नहीं ईश्वर सभी के ऊपर कृपा करता है। अब आप देखिए कि मान लीजिए कोई पिता है, उस पिता के दो बालक हैं, ठीक है। तो पिता ने तो पूरी कोशिश करी कि मैं दोनों बालकों को अच्छे संस्कार दूं, अच्छी सुविधा दूं। एक बालक ने बहुत बढ़िया पढ़ाई करी और पिता के आज्ञा का पालन किया और सभी प्रकार के जो हेल्प है उसने पिता से ली। दूसरा बालक है, हेल्प तो ली उसने पिता से, सारा पैसा लिया, धन दौलत लिया, लेकिन फिर भी गलत रास्ते पर चला गया। तो गलत रास्ते पर चला गया तो बताइए, जो गलत रास्ते पर गया उसको फल अलग मिल रहा है, तथा दूसरा बालक जिसने अच्छा कर्म किया पिता की आज्ञा का पालन करके, उसको अलग फल मिल रहा है। भाई एक ही पिता की दो संतानें हैं तो क्यों एक समान फल नहीं मिला? उसका कारण है क्योंकि दोनों के कर्म अलग अलग है। अगर कर्म एक समान होता तो फल भी एक जैसा मिलता, लेकिन कर्म अलग अलग होने के कारण, भिन्न भिन्न होने के कारण फल भी अलग अलग मिल रहा है। एक व्यक्ति सुखी है, दूसरा व्यक्ति बुरे कर्म की वजह से दुखी है, परेशान है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। इस संसार में चलिए मान लेते हैं कि ईश्वर ने जो बनाया सभी के पास एक जैसा नहीं है सभी के पास। तो आप देख लीजिए, मनुष्य ने तो जो भी चीजें बनाई है, जो भी वस्तुएं मनुष्य के द्वारा बनाई गई, फिर वो सारी वस्तुएं क्यों नहीं है सभी मनुष्यों के पास एक समान? हर मनुष्य के पास एक समान घर क्यों नहीं है, एक समान पैसा क्यों नहीं है, एक समान किसी के पास जॉब्स बिजनेस, एक समान गाड़ी क्यों नहीं है किसी के पास? हर प्रकार की सुख सुविधाएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, उन सभी चीजों की उपलब्धता हर एक मनुष्य में एक समान क्यों नहीं है भाई? चलो, नास्तिक लोगों ने तो ईश्वर को दोष दे दिया कि ईश्वर ने सभी को एक समान चीजें क्यों प्रदान नहीं करी। तो फिर जो मनुष्य की बनाई हुई चीजें हैं वो क्यों नहीं हर व्यक्ति के पास एक समान है? बताओ भाई, तुम ईश्वर को तो नहीं देख रहे हो लेकिन मनुष्य को तो देख रहे हो ना। तो फिर मनुष्य की बनाई हुई चीजें हर व्यक्ति के समान क्यों नहीं है? क्या इसका दोष ही मनुष्य है? जिसने विकसित की, मान लो किसी व्यक्ति ने गाड़ी विकसित की, ये कोई फैक्ट्री में गाड़ी प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या गाड़ी प्रोड्यूस करने वाली की गलती है? नहीं, उसकी गलती नहीं है। गलती उस व्यक्ति की है जिसके पास गाड़ी नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को उस काबिल नहीं बना सका। तो इसलिए गलती प्रोड्यूस करने वाली की नहीं है, गलती उस व्यक्ति की है जिसके पास नहीं है, जो अपने आप को उस काबिल नहीं बना पाया। उसी प्रकार से भगवान भी किसी भी व्यक्ति के कार्य में इंटरफेयर नहीं करते। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। अगर किसी ने गेहूं बोया है खेत में तो बदले में चावल नहीं मिलेगा, गेहूं ही मिलेगा, ठीक है। भगवान ने जो है 4 मार्ग बताए हैं, भक्ति मार्ग, तप मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। तो नास्तिक व्यक्ति भी अगर जो है भक्ति तप योग और तप योग को नहीं मानते हैं तो कर्म योग और ज्ञान योग तो सभी मानते हैं। तो फिर कम से कम ज्ञान योग और कर्म योग को ही मान लो और उसी रास्ते पर चलो तो सफलता मिलेगी। लेकिन कर्म का मतलब ये नहीं होता कि गलत कर्म। कर्म का मतलब सीधा सा है जो सही कर्म है, जो उचित कर्म है, ठीक है। और ईश्वर ने तो हमें सुख सुविधाएं प्रदान करने से पहले, हमारा जन्म होने से पहले ही हमको वैदिक गणित दे रखा है, हमको आयुर्वेद, योग, मुद्रा और प्राणायाम जैसे मेडिकल साइंस दे रखा है। हमारे पास अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के, अच्छा मनुष्य बनने के लिए हमारे पास शास्त्रों का ज्ञान पहले दे रखा है, ठीक है। हमारे पास कृषि विज्ञान, खेल कूद विज्ञान, संगीत विज्ञान, सभी सारा ज्ञान हमारे जन्म से पहले ही हमको दे रखा है, जो भी मनुष्य को सुख प्रदान करेगा। उस सभी चीजें लगभग ईश्वर ने हमारे जन्म के पूर्व ही हमें प्रदान कर रखी है। अगर हम उस ज्ञान को अगर हम अपने अंदर धारण नहीं करते हैं तो इसमें गलती ईश्वर की थोड़ी है, इसमें गलती तो हमारी है ना, मनुष्य की गलती है। ईश्वर ने तो हमें सारी सुख सुविधाएं प्रदान करने हेतु हमें सभी विषयों को पहले प्रदान कर रखा है, एक किताब के रूप में, योग आयुर्वेद के रूप में, संस्कार के रूप में,
संस्कृति और सभ्यता के रूप में, और उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए अनेक अनेक समय पर ऋषि मुनि संत महात्माओं को भी भगवान भेजते रहते हैं, ताकि जो उचित ज्ञान है, जो सुख प्रदान करने वाला ज्ञान है, वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो ईश्वर तो अपने तरफ से सभी प्रयास कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति उस चीज़ को नहीं ग्रहण करना चाहता तो इसमें ईश्वर की गलती नहीं है। मैंने उदाहरण दिया पहले भी कि मनुष्य ने जिन चीज़ों को बनाया है वो भी सभी चीज़ों के बाद सभी मनुष्यों के पास एक समान नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य की ही गलती है जिसके पास नहीं है। ईश्वर की गलती नहीं है, ना ही उस किसी व्यक्ति की जो प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, जिसको ये चीज़ समझ में आ जाए तो उसको सबको समझ में आ जाएगा, जो भी संदेह है।